नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार दुबे ऑफिशियल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो ये बता दूं, मैं फ़ौजी हूं, फ़ौजी रहा हूं, फ़ौजी ज़िंदगी जिया हूं, बड़ा डिसिप्लिन ज़िंदगी जिया हूं और इसी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला फ़ौज से और समाज से, बहुत कुछ देखने को मिला। इसी के विषय में एक चर्चा छेड़ना चाहता हूँ कि आज हमारे जो कंडीशंस हैं, जो हमारा परिवेश है, वो परिवेश यूथ का कहाँ से किधर जा रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जबकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं और गांव के लड़कों को बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। मैं वो वैसे पूर्वांचल का हूं और पूर्वांचल में कंडीशन ये है कि लड़के आज में भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव प्रसाद, खुदीराम बोस को आइडियल नहीं मानते हैं। ये बहुत दुखद घटना है। उनके आइडियल तमाम तरह के गैंगस्टर होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, वो परिवेश वहाँ का ऐसा होता है कि उस परिवेश के अंदर वो बच्चे अपने आप को हीरो दिखना और गैंगस्टर हीरो देखना, उनके आइडियल जो हैं वो एक कश्यप था, दुर्लभ कश्यप उज्जैन का, वो अपने आप को समझने लगते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है और हर परिवार, हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि उनका बच्चा किस लेंथ में जा रहा है, किस वे में जा रहा है। और ये समझने ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बच्चे जो ही है भविष्य और का निर्माण करते हैं और देश के निर्माण में भी इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। दोस्तों, मैं जहाँ तक नोटिस किया हूँ, जहाँ तक देखा हुआ हूँ कि बसों में चढ़ने पे किराया न देना, अपने आप को ज़्यादा ब्रॉड दिखाना, बहुत ज़्यादा हायर सोसाइटी में दिखाना और बहुत सारे चीज़ें ऐसे ब्लफिंग है जो कि बहुत अनयूजलेस बातें करना, बिना सिर पैर की बातें करना, तमाम तरह के अनपरिपक्वता वाली बातें करते हैं। उनके आइडियल उनको बताओ। हमारे जो आइडियल हैं वो एपीजे कलाम हैं, हमारे आइडियल जो हैं अब्दुल हमीद हैं, हमारे आइडियल रामउग्रा पांडे हैं, हमारे आइडियल जो हैं मंगल पांडे हैं, ना कि हमारे आइडियल मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह हैं, ना कि हमारे आइडियल अतीक अहमद हैं। तो इन सारी चीज़ों, देखिए, नेता जो हैं वो आपका भविष्य का निर्माण कभी नहीं करेंगे। आपको आपके घर में एक रोटी कम होगी, कोई व्यक्ति आके देगा नहीं। इसलिए आप अपनी परिस्थिति को समझिए और उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। आप अपनी परिस्थिति को समझेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप ज़िंदगी में 100% सफल होंगे। लेकिन अपनी परिस्थिति को परे करके, अपनी स्थिति को न देखते हुए अपने आप को दिखावे में अगर ढालेंगे तो आने वाले समय में आप टमाटर भी नहीं बेच पाएंगे। मैं किसी विशेष व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूँ, किसी के ऊपर इंडिकेशन नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर ऐसा कुछ है तो। लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल बस दे रहा हूँ कि जो व्यक्ति, आप दूसरे की गाड़ी में घूमते हो, दूसरे के मोटरसाइकिल पे घूमते हो, चश्मा लगाते हो, रेबैन लगाते हो, ये करते हो, शूज़ आपको एडिडास और रिबॉक के नीचे नहीं चाहिए। अरे भाई, खुद कमा के देखो ना। आपको अपने पीछे देखो कि आपका पिता साइकिल के ऊपर चना बेच के आपको पढ़ा रहा है। वो पिता की इच्छाएं क्या होंगी, उस पिता की जिम्मेदारी को आप समझिए और उस पिता के जो दिमाग में एक खाका बना हुआ है, उसके दिमाग में एक जिज्ञासा बड़ा होके कुछ ऐसा करेगा कि हम लोगों का नाम रोशन करेगा, हम लोगों का ज़िंदगी बदल देगा, हम लोगों का तकदीर बदल देगा। क्या आप बदल सकते हैं इस कंडीशन के ऊपर? तो मैं सभी यूथों से ये आग्रह करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप लोग इस चीज़ को समझिए। ये नेता, ये दिखावा, ये सारी चीज़ें आपके किसी काम नहीं आने वाली हैं। आपके अंदर टैलेंट है तभी आप खड़े हो पाएंगे समाज में और अपने आप को साबित कर पाएंगे। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए जो कि गलत हैं। अपनी वास्तविक ज़िंदगी को जिए और वास्तविक ज़िंदगी से आप आगे बढ़ने के लिए जो कर सकते हैं वो कीजिए। तमाम तरह की समस्याएं हैं, अपने माइंडसेट को बदलिए दोस्तों। माइंडसेट को बदलेंगे तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि माइंडसेट दो टाइप का होता है। सबसे बड़ा जो जानवर होता है वो हाथी, जिराफ, लेकिन शेर ही राजा क्यों होता है? आप लोग खुद समझदार हैं, क्योंकि शेर के अंदर माइंडसेट ये होता है कि मैं हाथी का शिकार कर सकता हूँ, जिराफ को मार सकता हूँ।
और हाथी के अंदर ये माइंडसेट होता है कि नहीं, शेर आ गया तो मुझे मार देगा। तो अपने आप को पहचानिए और उस जुनून के साथ काम कीजिए, आप भगवान आपको सफल करेंगे। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी यूथ को कि हमारे देश के नवनिर्माण में आप लोग काफ़ी सहयोग करेंगे और अपने आप को बदलेंगे और बदलते बदलते अपने परिवार का नाम ऊंचा और रोशन करेंगे। इसी के साथ मैं राज दुबे ऑफिशियल ये सारी चीज़ें बंद करता हूँ, आपको फिर से अलविदा कहता हूँ, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।